यसु मसीह के अज़ीम जलाली और बरकत नाम है। आप सबको सलाम। आज की वीडियो में हम यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से छठे सलीबी कलमत पर बात करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस जब यसु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे जो छठा सलीबी कलमा तमाम हुआ मुख्तसर ज़रूर है मगर अपने अंदर गहरे रूहानी भेद रखता है। मसीही उलमा और स्कॉलर्स ने इस कलमे की तशरीह मुख्तलिफ पहलुओं से की है जिनमें निजात, पेशगोइयों की तकमील, कुर्बानी का मफ़हूम और खुदा के मंसूबे की तकमील शामिल है। कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निजात का काम मुकम्मल हुआ। यसु मसीह के अल्फाज तमाम हुआ इस बात का ऐलान है कि वो मिशन जिसके लिए खुदा ने उन्हें दुनिया में भेजा था वो पूरा हो गया। ये कलमा सिर्फ मौत का ऐलान नहीं था बल्कि इस बात की तस्दीक है कि गुनाह के ख़िलाफ़ जंग जीत ली गई है। यसु मसीह ने अपना आप कुर्बान करके मेरे से क्या की है, फ़तह हासिल की है और अब इंसानों के लिए निजात का दरवाज़ा खुल चुका है। स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं, हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स की राय देखते हैं। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि ये अल्फाज इस हकीकत का ऐलान है कि यसु ने वो सब कुछ पूरा कर दिया जो इंसान की निजात के लिए ज़रूरी था। जॉन कैल्विन के मुताबिक इस कलमे में मसीह की मोहब्बत और फरमाबरदारी की इंतहा ज़ाहिर होती है। फिर हम पुरानी पेशगोइयों की तकमील के बारे में हम देखते हैं। पुराने अहदनामे में कई मकामात पर यसु मसीह के अज़ीम कफ़ारे के हवाले से पेशगोइयाँ की गई हैं। ये साया 53वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी का बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। फिर ज़बूर 22:31 में काम मुकम्मल हो चुका है, इस बारे में हमें मिलता है। स्कॉलर्स इस बारे में कहते हैं कि जब यसु मसीह ने कहा तमाम पेशगोइयों की तकमील का ऐलान कर रहे थे जो उनके आने और कफ़ारा देने के बारे में बाइबल मुक़द्दस में की गई हैं। फिर हम देखते हैं कि कफ़ारे की कुर्बानी का काम मुकम्मल हो जाता है। जो कुर्बानी खुदा ने यसु मसीह के सुपुर्द की थी, जो ड्यूटी यसु मसीह के सुपुर्द की गई थी कि उसने कफ़ारा देना है, उसका काम क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। ये कलमा इस कुर्बानी की तकमील को ज़ाहिर करता है जो खुदा ने बनी नौع इंसान के गुनाहों की माफ़ी के लिए मुकर्रर की थी। पुराने अहद में हैकल में कुर्बानियाँ गुज़रानी जाती थी जो कि बहुत ज़रूरी था और हर साल इसको रिपीट किया जाता था। हर साल ये कुर्बानियाँ रिपीट की जाती थी गुनाहों से मखलसी हासिल करने के लिए। मगर यसु मसीह की कुर्बानी कामिल और ख़त्मी थी। यसु मसीह ने हमें उन तमाम कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया। उसने अपना आप ही, उसने बकरों और बछड़ों का खून नहीं, अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कुर्बान कर सकता था मगर उसने किसी ऐसी चीज़ की कुर्बानी नहीं बल्कि उसने अपना नहायत बेशकीमती लहू और अपना आप कुर्बान करके मुकम्मल कुर्बानी, कंप्लीट कुर्बानी उसने क्या की, यहाँ पे अदा की है। स्कॉलर्स सेंट थॉमस का कहना है कि ये अल्फाज इस बात की अलामत हैं तमाम हुआ कि अब मज़ीद किसी जानवर की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हकीकी बरा यानी यसु मसीह अपनी जान दे चुके हैं। सो मेरे जो एक और स्कॉलर है मार्टिन लूथर, उन्होंने उनका कहना है कि इस निजात के दरवाज़े की मुकम्मल खुलने की अलामत करार दिया गया। सेंट मार्टिन लूथर जो है वो इस कलमे को निजात के दरवाज़े के मुकम्मल खुलने की अलामत करार देते हैं। इस कलमे का रूहानी और कानूनी मफ़हूम हम देखते हैं। यूनानी ज़ुबान में जो असल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तेलस्ताई, या इसके लिए तेलहो इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है पूरा कर दिया गया या अदायगी मुकम्मल हो गई। इसको इंग्लिश में चेक करें तो आई पेड, अकम्प्लिश और पूरा कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया। ये लफ्ज़ उस वक्त भी इस्तेमाल होता था जब कोई कर्ज़ मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया जाता था। इसका मतलब ये भी कि गुनाह का कर्ज़ जो हम पर था वो यसु मसीह ने अपना आप कुर्बान करके मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया। जदीद थियोलॉजियंस के मुताबिक इस कलमे में कानूनी इस्तिलाह भी शामिल है जिसका मतलब है कि यसु मसीह ने गुनाह के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले पर अपने खून से मोहर कर दी। बाइबल के उलमा, मुफस्सिरीन और मुफक्किरीन इसको खुदा के इंसाफ और मोहब्बत दोनों के कामिल इज़हार के तौर पर देखते हैं। यसु मसीह के ये अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि जो कुछ गुनाह के सबब खोया गया था वो अब वापस मिल गया है। शैतान पर फतह हासिल कर ली गई है, हासिल हो चुकी है और इंसान के लिए निजात का दरवाज़ा, निजात का रास्ता हमेशा के लिए खुल चुका है। कुरिन्थियों के खत के अंदर लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों के खत के अंदर
12वें बाब की 57वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बिशप एफ ब्रूस के मुताबिक तमाम हुआ का मतलब यह है कि अब रास्तबाजी का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल चुका है और गुनाह का तसल्लुत ख़त्म हो चुका है। जिनका कहना है कि ये निजात की फतह का घंटा था जो इंसान के लिए उम्मीद का ऐलान है। छठा सलीबी कलमा मेरे अज़ीज़ों महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज़ या ऐलान है। इसमें मसीह की मोहब्बत, खुदा का मंसूबा और बनी नौ इंसान की निजात के तमाम भेद शामिल हैं। ये एक दावत है कि हम उस निजात को कबूल करें और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर गुजारें, क्योंकि उसने हमारी पूरी कीमत अदा कर दी है। उसने हमारे तमाम गुनाहों का कर्ज अदा कर दिया है। उसने वो काम जो बाप ने उसे देकर भेजा था तमाम कर दिया है। खुदावंद इस कलमे के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।